गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग वृंदावन से 84 कोस की यात्रा करने के लिए यहाँ पर आए हैं इस मंदिर में। यह मंदिर राजस्थान में पड़ता है। चलिए हम वहाँ का दर्शन कराते हैं आपको। आज हमारी 84 कोस की यात्रा का तीसरा दिन है। इस समय हम आदि बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर है और हमें सीढ़ियाँ चढ़कर दर्शन करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से यह मंदिर की संरचना बहुत सुंदर एवं आकर्षक बनी हुई है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान ने अपनी लीलाओं को किया था। बद्री विशाल की जय हो, आदि बद्रीनाथ की जय हो। इस स्थान के बारे में एक मान्यता है। यशोदा मैया और नंद बाबा के कोई संतान नहीं थी, तभी उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी, मुझे संतान हो जाएगी तो हम सारे तीर्थों एवं धामों की यात्रा करेंगे। कंस के भेजे गए दानवों राक्षसों उन्हें और ब्रज में रहने वाले को परेशान करने लगे। इस कारण वह वृद्धावस्था तक को प्राप्त हो गए और यात्रा नहीं कर सके। वह यात्रा पर जाने की तैयारी करने लगे। भगवान ने कहा, इस उम्र में यात्रा कैसे करेंगे? रास्ते में जंगल है, पहाड़ है, जंगली जानवर इत्यादि हैं। भगवान ने कहा, सारे तीर्थ एवं धामों के दर्शन हम यहीं पर करा देंगे। उन्होंने कहा, इससे अच्छी क्या बात है। भगवान ठाकुर जी ने अपनी योग माया के द्वारा सारे तीर्थों एवं धामों की यात्रा यहाँ करा दिया। यहाँ की यात्रा का दर्शन करने से सारे तीर्थों एवं धामों का लाभ प्राप्त होता है। तब से यह जगह पावन और पवित्र हो गया। हरे कृष्णा। अभी हम यहाँ पर आदि बद्रीनाथ और सारे तीर्थों का दर्शन कर लिया। अभी हम लोग प्रसादम यहाँ पर कर रहे हैं। मंदिर के सामने देखिए तप्त कुंड है। यहाँ पर लोग हाथ मुंह धोकर पानी का आचमन कर रहे हैं। यह बहुत पवित्र जल है। हम सभी लोग केदारनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यह 84 कोस परिक्रमा के अंदर आता है और यह राजस्थान में है जगह। चलिए वहाँ का हम दर्शन कराते हैं। हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। मंदिर के पास पहुँच गए हैं। चलिए हम वहाँ दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं। मंदिर के पास पहुँच गए हैं। चलिए हम वहाँ दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं। चलने में असमर्थ है, उसके लिए देखिए डोली है। डोली पे बैठ के ये ऊपर लेके जाएंगे। एक आदमी का 1500 रुपया चार्जेज है। आप केदारनाथ का दर्शन इस डोली पे बैठ के जाके कर सकते हैं। इस हमारे पीछे देखिए केदारनाथ मंदिर है, लेकिन ऊंचाई पे है। समय के अभाव के कारण हम लोग ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हम लोग नीचे से दर्शन कर रहे हैं। जय केदारनाथ की जय हो, जय भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। देखिए श्रद्धालु लोग ऊंचाई पहाड़ी पर केदारनाथ का दर्शन करने के लिए सीढ़ियों के द्वारा जा रहे हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। इन्हीं जगहों पर श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं को रचा था। इस तरह यह जगह लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है। यह जगह पावन और पवित्र है। केदारनाथ मंदिर के नीचे श्री ठाकुर जी के मंदिर है। हम वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यह जगह ब्रजमंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भगवान के पैर पड़े थे। भगवान के पैर पड़ने से यहाँ की मिट्टी भी पवित्र हो गई है। मैं इस मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर उसका तिलक करता हूँ, उनकी कृपा प्राप्त करता हूँ। मंदिर की परिक्रमा करके हम आगे और भी मंदिर के दर्शन करने और परिक्रमा करने के लिए चल रहे हैं। अभी हम नंदगांव के चरण पहाड़ी मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
श्री नंदगांव के चरण पानी मंदिर के पास हम सभी लोग पहुंच गए हैं। नंदीश्वर पर्वत पर श्री कृष्ण के चलन चिन्ह अंकित है। गोचारण के समय श्री कृष्ण ने लक्ष लक्ष गायों को एकत्रित करने के लिए इस नंदीश्वर पर्वत पर चढ़कर वंशी वादन किया था। वंशी के करुण और मधुर स्वर से इस पर्वत की शिलाएं गल गईं और श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह अंकित हो गए। यह देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। आपके यह चरण चिन्ह अनंत काल तक इसी प्रकार विराजमान रहेंगे। बोलो बांके बिहारी की जय। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। कितना अद्भुत और सुंदर और अलौकिक दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ से। भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन कीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अभी हम सभी लोग श्री कृष्ण की फिसलनी शिला का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग श्री कृष्ण की फिसलनी शिला पे जा रहे हैं, वहाँ दर्शन करने के लिए। ब्रजमंडल की परिक्रमा इसको बोलते हैं। अभी हमारा परिक्रमा शाम तक चलेगा। इस जगह पर भगवान कृष्ण इस शिला पर ग्वाल बालों के साथ फिसलते थे और यहाँ पर अपनी क्रीड़ाओं को करते थे। तब से यह जगह बहुत पवित्र और पावन हो गया है। देखिए हमारे प्रभु जी लोग इस शिला पर फिसल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। अभी हम लोग श्री तीर्थराज विमल कुंड कामा में पहुँचे हैं। चलिए वहाँ पर आपको दर्शन कराते हैं मंदिरों का। बिंदु जी विमल कुंड कामा में दर्शन करने के लिए जा रही हैं। हरे राम 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 हरे हरे। विमला देवी माता की जय। गाइस, स्वागत है आपका विमल कुंड सरोवर में। इस घाट से विमल कुंड की परिक्रमा शुरू होती है। कुंड के चारों ओर बहुत से मंदिर स्थापित हैं जो आपको समस्त तीर्थों का दर्शन कराते हैं। देखिए आपको सारे तीर्थों के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पर आप कुंड के अंदर न जाएं। आपको कुंड कितना गहरा है नहीं मालूम। सिर्फ हाथ पैर धोकर जल लेकर आचमन ही करें। हरि बोल हरे कृष्णा। अभी हम लोग दिव्य दर्शन मंदिर श्री सेतुबंध रामेश्वरम दर्शन करने पहुंच गए हैं। चलिए वहाँ का आप लोग दर्शन कीजिए। गाइस, हमारे पीछे जो मंदिर है इसका नाम है प्राचीन भोजन थाली मंदिर। चलिए हम वहाँ आपको लेके चलते हैं दर्शन करने के लिए। अभी हम लोग प्राचीन भोजन थाली मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर भगवान ने पत्थर के ऊपर जो है खाना खाया था तो उनके कटोरे का निशान और थाली का निशान पड़ गया है। वो चलिए हम आपको दिखाते हैं। पंडित जी उसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए हम वहाँ आपको लेके चलते हैं। ये कोई साधारण शिला नहीं है, ये भक्ति शिरोमणि कृष्णावती मैया है शिला रूप में।
भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या के राजा हुए कुबलासु दशरथ जी से पहले। उनकी सुपुत्री हैं ये भक्ति श्रोमणी कृष्णावती मैया। कृष्णावती मैया ने त्रेता युग में भगवान विष्णु की आराधना करी है, एकादशी का व्रत धारण किया है और अपने लिए वरदान मांगा है कि ठाकुर जी यदि आप प्रसन्न हो तो ऐसा वरदान दो कि मैं बनूं पत्थर की शिला और आप मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो। आपके मुखार बिंद से जो झूलन गिरेगी मेरे ऊपर, मेरा कल्याण, मेरी मुक्ति, मेरा उद्धार उसी में हो। ये भक्ति श्रोमणी कृष्णावती मैया का ही भक्ति भाव है, बहुत सच्चा, बहुत ऊंचा, जिसने ठाकुर जी को छोटे से कन्हैया को नंद गांव से इतनी दूर यहाँ पैदल पैदल आने के लिए विवश किया। ठाकुर जी महाराज कन्हैया बाल गोपाल नंद गांव से आए पैदल पैदल गैया चरावते हुए इस पावन भूमि पर, और यहाँ भक्ति श्रोमणी कृष्णावती मैया रूपी शिला के ऊपर भक्त वत्सल भगवान विराजमान हुए। ठाकुर जी ने पाथर के पात्रों की रचना क्यों की? अगर चाहते तो ठाकुर जी यहाँ जंगल में आए, चाहते तो किसी पेड़ पौधे का दोला पत्थर बना करके भी अपना भोग लगा सकते थे। पाथर के पात्रों की रचना क्यों की है? इसलिए कि भगवान भक्त वत्सल है। भगवान कृष्ण को चिंता हुई है अपने भक्तों की, अपने मन में विचार कर रहे हैं कन्हैया कि दुनियादारी की नजर में जब मैं इस भूमंडल को छोड़ के अपने गोलोक धाम चला जाऊंगा तो मेरे जो भक्त हैं वो कभी घबराए नहीं, मेरे भक्त कभी ये ना सोचें कि अब उनका कन्हैया उनके साथ नहीं है। तो अपने भक्तों की चिंता को दूर करने के लिए, मिटाने के लिए भक्त वत्सल भगवान ने निश्चय किया है, संकल्प लिया है कि मैं अपनी भक्त मंडली को अपनी दिव्य लीलाओं का दर्शन लाभ दूंगा। अनंत काल तक मेरी दिव्य लीलाओं का दर्शन लाभ मेरी भक्त मंडली आपको मिलता रहेगा। ये संकल्प, ये निश्चय किया है ठाकुर जी महाराज ने। और जब ठाकुर जी महाराज कोई संकल्प लेने को निश्चय कर ले तो ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी नहीं हो सकती। ठाकुर जी महाराज ने अपना हाथ स्पर्श किया है। ठाकुर जी महाराज के दिव्य हाथ के दिव्य स्पर्श से ये दो दिव्य थाली, ये कन्हैया की, ये दाऊ भैया की, ये कन्हैया का कटोरा, ये दाऊ भैया का कटोरा, द्वापर युगीन भगवान श्री कृष्ण बलराम की छाप लीला पात्रों का दर्शन आप सभी भक्तों के समक्ष दर्शनार्थ प्रस्तुत है। बोलिए भोजन थाली तीर्थ कामन धाम की जय और आप सभी भक्तजनों की भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज का दर्शन है। देखिए यहाँ ठाकुर जी सतयुग का जब खत्म होने वाला था, त्रेता युग जब प्रारंभ होने वाला था, तब ठाकुर जी अयोध्या के राजा हुए थे। कुबलाश उनकी पुत्री थी कृष्णावती। जब उनके पिता पति युद्ध में मारे गए थे तो भगवान विष्णु की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया कि ठाकुर जी महाराज मुझे एक ऐसी शिला बनाओ जिसके ऊपर आप बैठ सको और आपके भोजन से मेरे ऊपर जो जूठन गिरेगी उस जूठन से मेरा उद्धार हो। तो त्रेता युग में उद्धार नहीं किया क्योंकि भगवान राम रूप में जन्म लिया था, लेकिन द्वापर में ठाकुर जी आए हैं, कृष्ण रूप में ठाकुर जी ने जन्म लिया। 14 किलोमीटर नंदगाम से काम बनाए थे ठाकुर जी महाराज। यहाँ इस चंद्रसेन पर्वत पर ठाकुर जी ने अपनी गाय चरने के लिए छोड़ी है। जो मैं आपको बता रहा ना, ये गौचारण लीला की है, ये ठाकुर जी ने वही स्थान है, इस स्थान पर ठाकुर जी ने अपनी गाय चराने की छोड़ी है। वहाँ नीचे जाकर के ठाकुर जी बैठे हैं भोजन थाली पे। ठाकुर जी ने वहाँ उस कन्या रूपी शिला पे बैठ के भोजन किया। सखान के कहने पे कि लाला यशोदा मैया ने तू को भी तो रोटी भेजी ही, तो थाली तो ही ना है, तो भगवान ने 2 थाली 2 कटोरे बनाए थे। यहाँ प्रकार जैसे ही भगवान ने मुँह से जूठन कराई, उस जूठन से ही राजा की बेटी का उद्धार हुआ। इसीलिए इस स्थान को पूरे को भोजन स्थली कहते हैं। ये श्रीनाथ जी महाराज का दर्शन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रीनाथ महाराज की जय। हरि बोल हरि बोल। अभी हम सभी नंदग्राम में जा रहे हैं। वहाँ पर इस्कॉन का गुरुकुल है, जहाँ बच्चों को वैदिक रीति से सभी विषयों की पढ़ाई की जाती है। हम गुरुकुल के पास पहुँच गए हैं। अभी गुरुकुल छोटे सी जगह में स्थापित किया हुआ है, लेकिन दूसरी जगह ले ली गई है, वहाँ पर काम चालू है। कुछ समय के बाद उस भव्य स्थान पर गुरुकुल पाठशाला शिफ्ट हो जाएगा। गुरुकुल के विद्यार्थी हम लोगों के ऊपर फूलों की वर्षा के साथ स्वागत कर रहे हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। आज परिक्रमा करते हुए शाम के 4:30 बज गए हैं, इसलिए हम लोग सभी दोपहर का प्रसादम अब कर रहे हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। इस समय मैं गुरुकुल की छत पे खड़ा हूँ। ऊंचाई से नंदगांव का दृश्य देखिए, कितना सुंदर भव्य एवं अनुपम दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने परिक्रमा के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों का दर्शन किया, भगवान की लीला स्थली को देखा। मैं अपने लाइफ में पहली बार 84 कोस की परिक्रमा कर रहा हूँ।
यहाँ आकर बहुत ही शांति का अनुभव प्राप्त हुआ। ऐसा लगता है भगवान की भक्ति के बिना कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, इसलिए हमें भक्ति की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। आप लोग भी भक्ति करें, भगवत कृपा को प्राप्त करें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हरि बोल, हरि बोल।